हम वैज्ञानिकों की बात मानकर के सुबह में जो लीली घास होती है उसके ऊपर खुले पांव चलते हैं। इससे हमारी आँख की रोशनी बढ़ती है और लीली जो घास है उसको तो कोई भी प्रकार की पीड़ा नहीं होती है, क्योंकि शास्त्रों में बताया है कि एक इंद्रिय को जो भी पीड़ा होती है वो अव्यक्त पीड़ा होती है। तो ये बात सही है या नहीं? तो इसका जवाब है कि तुमने बहुत बड़ी गैर समझ कर दी है। अव्यक्त का मतलब ये है कि एकेंद्रिय जीव अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते, हमको कह नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा पीड़ा हो रही है। आचारंग आदि आगमों में बताया है कि भगवान श्री महावीर स्वामी को गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा। उनके जवाब में भगवान श्री महावीर स्वामी ने कहा कि अगर कोई एक व्यक्ति को आँख पर बराबर पाटा बांध दिया जाए, कान में, नाक में, मुंह में रूह के डूचे भरे दिए जाए और उसका सारा का सारा शरीर रस्सी से कचा कर बांध दिया जाए और ऐसी हालत वाले वो व्यक्ति को सोई या तलवार ऐसा कुछ भी भौंकने आए तो उससे जो भी पीड़ा होती है वो पीड़ा वो व्यक्त कर सकता है क्या? बस वो पीड़ा उसको होती है मगर व्यक्त नहीं कर सकते। अव्यक्त पीड़ा का मतलब ये नहीं है कि उसको पीड़ा नहीं होती है, पारावार पीड़ा होती है। इसलिए हमें हमारी आँख की सिर्फ रोशनी बढ़ाने के लिए, यानी कि हमारी शरीर की सुखाकारी के लिए, इतने जीवों जो हरियाली पर खुले पांव चलते हैं, कितने ही जीवों की विराधना हो रही है, वो विराधना में हमें भाग नहीं ही लेना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर हमें चलना ही नहीं है। अगर हम चलेंगे तो भयानक में भयानक पाप का बंध हो जाएगा। इसलिए हमें अगर आँख की रोशनी बढ़ती है ऐसा लगता है तो एक दूसरे भी प्रयोग है। जो त्रिफला का पानी सुबह से तुमने भिगो कर पानी में डाल करके रखा हो और शाम को तुम्हारी आँख पर छांटते हो और सुबह में जब उठते हो तब सादा पानी तुम्हारी आँख पर छालक लगाते हो तो भी तुम्हारी आँखों की रोशनी बढ़ सकती है। इसलिए रोशनी बढ़ाने के बहाने कभी भी ऐसी लीलोतरी पर चलने का भूल कभी भी मत करना, नहीं तो भयंकर पाप बंध जाएंगे।